मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है क्योंकि उसमें मेरे आंसू कोई देख नहीं सकता। दिस वर्ड इज नॉट माइन। अगले 40 सेकेंड में गैस करो कि ये हैवी वर्ड्स किस महान पुरुष ने कहे होंगे। हेलो गाइज, वेलकम टू द अनफॉर्चुनेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है तो शायद आपका जवाब हो सकता है स्टडी करना, जॉब लगना, लाइफ में स्ट्रगल करना, यूट्यूब पर फेमस होना। इट्स ऑल वर्क इज टफ, बट जब ये सारे काम आप पूरी शिद्दत से करते हैं, बावजूद उसके भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उस वक्त आप डिमोटिवेट होते हैं। फिर आप हंसने की, मुस्कुराने की, खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा इंसान जो आपको इन्हीं परिस्थितियों में बिना एक शब्द बोले इतना हंसा सकता है कि आप अपने दुख और परेशानियों को भूल जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के मशहूर स्टार साइलेंट कॉमेडियन सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन की, जिन्हें शॉर्ट में हम चार्ली चैपलिन भी कहते हैं। सर चार्ली चैपलिन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, कंपोजर, लगभग हर फील्ड में प्रभावशाली रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि 16 अप्रैल को अब उनका भी बर्थडे है। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी थी। चार्ली ने कहा था कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स भी नहीं। उनके फादर एक सिंगर थे और उनकी माँ एक सिंगर और डांसर के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस भी थी। चार्ली के फादर एक ड्रंकर थे जो ज्यादातर घर के बाहर ही रहते थे। चार्ली की उम्र बहुत कम थी तब उनके फादर ने उनकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद सारी जिम्मेदारियां चार्ली की माँ हैना चैपलिन पर आ गई थी। चार्ली ने अपनी होल लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल किया था। बचपन में खराब सर्कमस्टांसेस की वजह से चार्ली को अपना स्कूल ड्रॉप करना पड़ा और अपनी माँ की हेल्प करने लगे। इनफैक्ट चार्ली को बार्बर की शॉप पर काम करना पड़ा। उन्होंने अखबार बेचे, खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम किया। चार्ली ने पैसे की कमी और कीमत को बहुत गहराई से समझा था। चार्ली चैपलिन की मां एक बार किसी थिएटर में सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रही थी और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी आवाज चली गई और वहां पर महंगी टिकट खरीद कर आए हुए दर्शकों ने उन पर जूते और चप्पलों की बारिश कर दी। तभी थिएटर के मैनेजर ने जल्दबाजी में चार्ली चैपलिन को ही स्टेज पर भेज दिया और चैपलिन ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि वहां दर्शकों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ये पहली बार था जब चार्ली चैपलिन ने किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस किया था और उनकी मां ने शायद आखिरी बार। तब चार्ली की उम्र महज 5 वर्ष थी। इस बीच चार्ली की मदर हैना चैपलिन की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी और वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और अब चार्ली चैपलिन को अनाथ आश्रम में जाना पड़ा, जहां पर वो कभी नहीं जाना चाहते थे। चार्ली कहते हैं कि हमारा वक्त खराब चल रहा था और हम गिरजाघरों की खैरात पर पल रहे थे। चार्ली किसी भी मुद्दे पर अपने विचारों को खुलकर सामने रखते थे। राजनीति में वो हमेशा विपक्षी दलों के समर्थन में बोलना ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उस टाइम के हिस्टोरियन और लोग उनको कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित मानते थे। लेकिन चार्ली ने इसको डिनाई किया है। 1914 से लेकर 1953 तक चार्ली चैपलिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिटीजन रहे थे। अमेरिकन एजेंसियों ने उन पर गुप्त फाइल रखने का आरोप लगाकर उनको अमेरिका से बाहर करने की कोशिश की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में आम लोगों की जिंदगी सिर्फ एक बेबसी बनकर रह गई थी। और उस दौर में चार्ली चैपलिन एक मात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी कला के दम पर आम लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर किया।